चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते से हम इस पे भी अपडेट देंगे। बैंक निफ्टी का जो भी प्रीमियम रहेगा, हम पेपर ट्रेडिंग ही करेंगे, बट वहाँ पे जो भी रहेगा ना, हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन सी प्रीमियम को हमें वहाँ पे लेना है, कितने का एसएल रखना है, कितना टारगेट अचीव करना है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप फटाफट जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दो टेलीग्राम चैनल है, एक तो चलो ट्रेडिंग सीखते हैं करके है, और दूसरा है ट्रेडर दीपा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप चेक कर लीजिए। क्योंकि चलो ट्रेडिंग सीखते हैं इस नाम से ऑलरेडी किसी ने चैनल बनाया है, जहां पे मेरा प्रोफाइल पिक भी यूज़ किया है और नाम भी यूज़ किया है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और ट्रेडर दीपा में मैं अपडेट दूंगी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे एक लोग का कमेंट आया था, उन्होंने मुझे बोला था कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो बाकी लोगों ने तो ज्वाइन किया है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे कमेंट में कम से कम बताए कि क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं देखूं फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। आज मैंने ऑलरेडी 22 सितंबर की डेट का निफ्टी और बैंक निफ्टी नए स्ट्रैटेजी से हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में कितने ट्रेड मिले हैं, कितने एसएल हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए हैं, वो वीडियो मैंने आज डाल दी है 22 सितंबर की डेट का। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 25 सितंबर का, क्योंकि 23 और 24 सितंबर सैटरडे और संडे था, तो हम देखेंगे 25 सितंबर बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी ने कैसा वर्क किया है, नई स्ट्रैटेजी। और जब से हमने इस नई वाली स्ट्रैटेजी को सीखा है ना, आप सब भी अगर चेक कर रहे होंगे तो आपको भी पता चल रहा होगा कि हमें कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिल रहे हैं। छोटे छोटे ऐसे हिट हो रहे हैं कभी कभी, बट जो टारगेट है वो बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को अभी और चेक करने वाले हैं। और जिन लोगों को लगता है ना, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एक्चुअल मनी से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, तो जिनको अगर करना है एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ, आपको अगर करना है आप कीजिए, वो आपकी चॉइस है। मुझे अभी एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी मैंने सीखा ही क्या है, 2-3 स्ट्रैटेजी सीख ली, बस हो गया, उसमें से एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करने लगूँ नहीं। अभी मुझे कैंडलस्टिक पूरा देखना है, फिर हमें चार्ट पैटर्न सीखना है, ये सारी चीज़ों को सीखना है। अभी तो ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है, नई वाली स्ट्रैटेजी, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है तब वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, बट जब मार्केट में अप ट्रेंड रहेगा या साइडवेज रहेगा, वहां पे भी तो हमें ये स्ट्रैटेजी को चेक करना पड़ेगा। एक ट्रेंड में देख के हम स्ट्रैटेजी पे एकदम भरोसा कर ले और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे एक्चुअल मनी से, तो नहीं, इसे हमें प्रॉपर चेक करना है। अभी तक हमने डाउन ट्रेंड में देखा है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करी है, बट इसको हम चेक करेंगे अप ट्रेंड मार्केट में ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है और साइडवेज मार्केट में कैसा वर्क करती है। तो ये सारा चीज़ हम इसे चेक करेंगे। कम से कम हमें 1 मंथ तो चेक करना ही चाहिए एक स्ट्रैटेजी को। फिर धीरे धीरे पेपर पैटर्न, चार्ट पैटर्न और अपना कैंडलस्टिक, ये सारी चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद ही एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे। ये सब चीज़ सीखने में 2-3 महीना जाने वाला है। तो जिनको एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना है, जिनको जल्दी पड़ी है, वो ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं किसी को यहाँ पे मना नहीं कर रही हूँ, वो आपकी चॉइस है, आपके पैसे हैं, आपको मार्केट में लगाने हैं। जो भी लॉस होगा आपको होगा, जो प्रॉफिट होगा आपको होगा। मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे यहाँ पे सीखना है। पहले मैंने पहले भी शुरू के दिन से ही मैंने बताया था, पहली वीडियो से ही, कि यहाँ पे मैं सीखने आई हूँ। अगर आप लोग को सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को और साथ में सीख सकते हो। बट अभी हम यहाँ पे तुरंत मुश्किल से, मुझे अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और 2 महीने में मैं एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम मुझे 5-6 महीने मार्केट को देना है, उसके बाद मुझे ट्रेडिंग करनी है एक्चुअल मनी से। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और आई थिंक लोगों का जो भी सवाल है वो क्लियर हो गया होगा, जो एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करने के लिए जो बोलते हैं, तो उनको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको करना है आप कीजिए। ठीक है, मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, जब तक मुझे 5-6 महीना मार्केट को मैं अच्छे से सीख न लूँ, उसके बाद मैं एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का हम चेक करेंगे 25 सितंबर को इस नई वाली स्ट्रैटेजी से हमें कैसा ट्रेड मिला है। बैंक निफ्टी 25 सितंबर को डाउन में था या अप ट्रेंड था, कैसा था वो चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 22 सितंबर की अगर डेट का देखेंगे, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से आप देख लोगे, यहाँ पे हमने हाई मार्क किया है, येलो से हमने क्लोजिंग मार्क किया है, और रेड कलर से हमने इसका लो मार्क किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चार्ट को और यहाँ पे पास में लेके आते हैं। ठीक है, और अब इसको हम करते हैं 25 सितंबर की डेट में। ठीक है, मार्किंग वाला काम करिए जो हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी सीखी थी, तो वही स्ट्रैटेजी से हम सबसे पहले हाई लो क्लोजिंग मार्क करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में,
बैंक निफ्टी में देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल काफ़ी बड़ी बनी थी और जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही कैंडल बनी थी। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, हम नई वाली स्ट्रैटेजी से चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर पुरानी वाली स्ट्रैटेजी से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे ट्रेड बन रहे हैं, बट हम यहाँ पे पुरानी वाली स्ट्रैटेजी नहीं चेक करें, हम नई वाली स्ट्रैटेजी चेक करें कि यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड बना है या नहीं बना है। तो उस स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि 5 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी कैंडल बनी होनी चाहिए, प्लस बेरिश होनी चाहिए, प्लस मूविंग एवरेज को टच नहीं होनी चाहिए वो कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे हमारा ट्रेड बना है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को, जो कि है 935 की कैंडल को, लेकिन ये कैंडल को देख के बेरिश कैंडल नहीं लग रही है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर इसकी ग्रीन बॉडी की जगह पे रेड बॉडी होती तो हम इसको बेरिश मानते, बट ये कैंडल आप देखोगे बुलिश कैंडल है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और विक्स भी ऊपर नीचे देखेंगे बहुत कम है, बॉडी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। फिर हम धीरे धीरे चलते हैं आगे कि आगे कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वाली कैंडल को, थोड़ा हम चार्ट को और बड़ा करते हैं, यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल को 10:40 की कैंडल को देखेंगे। ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, क्योंकि आप देखोगे बॉडी बड़ी है, विक्स छोटे हैं, प्लस ये रेड कैंडल है, यानी कि यहाँ पे सेलर है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड भी बनता है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे, जैसी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल को ब्रेक करेगी हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा रहेगा। अगर हम इस कैंडल का साइज भी देखेंगे ना, तो इसका हाई कितना है, 44,517 के आसपास हाई है, लो देखेंगे 44,480, यानी मुश्किल से 37 पॉइंट का, 37 से 38 पॉइंट का, राउंड फिगर 40 पॉइंट का हम एसएल मान लेते हैं कि हमारा 40 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एसएल है, ठीक है। प्रीमियम में देखेंगे तो 20 पॉइंट का भी एसएल मुश्किल से रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया। अब देखते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर टारगेट हमें कितना बड़ा मिला, तो वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, चार्ट को थोड़ा और बड़ा करेंगे और यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी ने कहाँ तक लो मारा था। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी ने 44,405 के आसपास का लो मारा, 404, 405 के आसपास। हमने एंट्री कहाँ पे ली थी, आप देखोगे 44,480 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितने पॉइंट का था, 40 पॉइंट का था, ठीक है। 40 पॉइंट का भी नहीं था, 37 पॉइंट का था। और यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी ने 44,404, यानी 1:2 का टारगेट हमें यहाँ पे आराम से मिल गया है, ठीक है। तो 1:2 का टारगेट मिल गया है, बट यहाँ पे अगर हम और बड़ा टारगेट लेने के चक्कर में रहते तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया होता। कौन सी कैंडल में, 11:50 की कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें छोटा सा ही प्रॉफिट मिला अगर बुक करते तो, ठीक है। यहाँ पे अगर बड़ा प्रॉफिट के इसमें चक्कर में पड़ते, क्योंकि आप देखोगे मार्केट यहाँ से 11 बजे से लेकर देखोगे 11:45 तक एक रेंज में घूम रहा था मार्केट, और इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। 11:50 की कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है ग्रीन कैंडल की, ग्रीन कलर की, इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे बैंक निफ्टी ऊपर ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना, तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमने पहली एंट्री ली थी इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट मिल रहा था। प्रीमियम में भी आराम से मिला होगा 1:2 का। अगर आपने 15-20 पॉइंट का एसेट रखा होगा तो मेरे हिसाब से 30-40 पॉइंट का, 40 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं और दूसरी एंट्री में, कि दूसरी एंट्री हमें कहाँ पे मिली है, ठीक है। तो दूसरी एंट्री आप इस वाली कैंडल को देखोगे, कितने बजे की कैंडल है, 12 बजे की कैंडल। 12 बजे की कैंडल को देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है। थोड़ा बड़ा करते हैं हम चार्ट को, ये देखिए इस कैंडल को देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अब मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेंगे हम एंट्री लेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया 12:15 की कैंडल में। अब आप बैंक निफ्टी को अगर ध्यान से देखोगे, बैंक निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। आप देखोगे ना ऊपर साइड ही जा रहा है, और ऊपर साइड में आपको दिख रहा होगा कि हमें ट्रेड तो मिल रहे हैं, ठीक है, बट जो हमारे टारगेट है, यहाँ पे आप देखो पहली एंट्री में हमें टारगेट बहुत छोटा सा मिला, ठीक है, 1:2 का टारगेट मुश्किल से मिला। दूसरा देखेंगे यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। यही चीज है जब हम मार्केट डाउन ट्रेंड में था, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में था, तो वहां पे हमें बहुत बड़े बड़े टारगेट मिले थे, एसएल बहुत कम हिट हुए थे। बट आप अप ट्रेंड में देखोगे ना मार्केट में, तो हमें एंट्री तो मिल रही बट हमारे एसएल ज्यादा हिट हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छा वर्क करती है, बट अभी ये बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा। हम कम से कम 1 मंथ चेक करेंगे और 1 मंथ में देखेंगे कि कितने डाउन ट्रेंड में इसने अच्छा वर्क किया, अप ट्रेंड में अच्छा वर्क किया है। साइडवेज में तो वैसे भी कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क करती नहीं है अच्छा, तो हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में देखेंगे ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है। अब आज की मार्केट में हम देखेंगे, एक हमें छोटा सा यहाँ पे देखेंगे 1:2 का प्रॉफिट मिला, दूसरे में हमारा एसएल हिट हुआ। अब देखते हैं कि तीसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को, ये डोजी कैंडल बनी है, ये वाली 12:35 की कैंडल, ये वाली कैंडल, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं निकली, हमने एंट्री नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये भी बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल है, ठीक है। बाकी जो कैंडल को देखेंगे सब मूविंग एवरेज को सारी कैंडल ने टच किया है। अब आ जाते इस वाली कैंडल में, 1:40 की कैंडल में, 1:40 की कैंडल में देखेंगे ये वाली कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करिए हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे हम एसएल देखेंगे कि एसएल कितने पॉइंट का हो रहा है, ठीक है। तो इस कैंडल का साइज देखेंगे तो 44,936 का हाई है और कैंडल का लो देखेंगे 44,875 का लो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 60-62 पॉइंट का हमारा एसएल बना है, ठीक है। अब देखते हैं हमें टारगेट कितने का मिला है। अगर हमने 60-62 पॉइंट का हमने एसएल रखा है तो बैंक निफ्टी कहाँ तक गया है, लो के साइड में, नीचे के साइड में। तो आप देखोगे हमने एंट्री कहाँ पे लिया, यहाँ पे 44,875 पे एंट्री है। बैंक निफ्टी ने कितने का लो मारा, यहाँ पे आप देखोगे 44,583 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 875 में एंट्री लिया है और सपोज 575 राउंड फिगर पकड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा देखेंगे 300 पॉइंट का मूवमेंट मिला है, ठीक है। एसएल कितने पॉइंट का यहाँ पे लगा था, 60-62 पॉइंट का लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमें कितना अच्छा टारगेट मिला। मतलब जब टारगेट मिलता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट गिरेगी तो वहां पे हमें प्रॉफिट अच्छा होगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी, वहां पे कोई ट्रेड बन रहा है तो वहां पे हमारा एसएल हिट होने के चांस ज्यादा है। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे एक एंट्री मिली और यहाँ पे हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। एसएल कितने पॉइंट का था, 6 पॉइंट का था, 60 पॉइंट का था, ठीक है। अब हम देखते हैं और कहाँ पे ट्रेड हमारा बन रहा है। तो एक ट्रेड है यहाँ पे बन रहा है 2:35 की कैंडल को देखेंगे ना, ये बेरिश कैंडल है, भले ही ग्रीन बॉडी है बट देखेंगे विक्स ऊपर के साइड में ज्यादा है। तो जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम यहाँ पे पुट साइड का फिर से ट्रेड लेंगे और देखेंगे यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हो गया 2:50 की कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से हमारा एसएल हिट हुआ, क्योंकि मार्केट ऊपर के साइड में जा रही है तो एसएल हिट होना ही है। फिर उसके बाद देखेंगे और कहीं पे ट्रेड बना है क्या, तो यहाँ पे और कहीं ट्रेड नहीं बना। और उसके बाद देखेंगे हमारा जो भी 25 सितंबर का मार्केट था वो जाके बंद हो गया। तो आपने देखा हमें कितने ट्रेड मिले बैंक निफ्टी में, आप देखोगे एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला था जहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे मिला था जहाँ पे हमें बहुत बड़ा टारगेट मिला, ठीक है। 2 ट्रेड हो गए। तीसरा ट्रेड हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला जहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, 3 हो गया। और एक यहाँ पे एंट्री मिला था जहाँ पे हमें 1:2 का प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल हमें कितने ट्रेड मिले हैं, टोटल हमें 4 ट्रेड मिले हैं, ठीक है। 4 ट्रेड मिले। और यहाँ पे और देखते और कहीं पे ट्रेड मिला था क्या हमें, और कहीं ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे हमें 4 ट्रेड मिले बैंक निफ्टी में और चारों ट्रेड में देखेंगे तो हमें 2 एसएल हिट हुए और 2 में हमारा प्रॉफिट अचीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह तो हमें बड़ा प्रॉफिट मिला था, एक जगह 1:2 का मिला था और 2 जगह देखेंगे 2 जगह हमारे छोटे छोटे एसएल हिट हुए, ठीक है। तो आई होप ये आपको स्ट्रेटजी समझ में आ रही होगी और आप इसे पेपर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे स्ट्रेटजी को, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना, तो इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप बाकी लोगों को भी बता सके इस स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।